चंदौली के शिकारगंज पुलिस चौकी इलाके के लठिया कला गांव में चल रही सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा में काशी से पधारे आचार्य मंगलम दीपक जी महाराज के श्रीमुख से कथा में श्रोताओं को कथा रसपान कराते हुए बताया कि द्वापर युग समाप्त होने के बाद जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो पृथ्वी पर चारों तरफ का वातावरण अशांत हो गया था। उस समय नारद ऋषि पृथ्वी का हाल जानने के लिए विचरने लगे। उन्होंने देखा कि बेचारे जीव पृथ्वी पर केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं। वे सब असत्यभाषी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, आलसी और उपद्रवी हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पाखंडी हो गए हैं। इसलिए जो वास्तव में साधु संत है उन्हें गुफाओं और हिमालय में छुपना पड़ रहा है। लोग उन्हें भी हेय के दृष्टि से देखने लगे हैं। और तो और कलयुग में लोगों के सभी घरों में शकुनी के तरह साले सलाहकार बने हुए हैं। द्वापर युग में एक शकुनी था, पर कलयुग में घर घर शकुनी है जो बहन के घर खाता है। लोग पुत्रियों का विक्रय करने लगे। ब्राह्मण पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं। स्त्रियां वैश्यावृत्ति को भी समान कार्य समझती है। इस तरह नारद ऋषि कलयुग के दोष देखते देखते दुखी हो रहे थे और वे विचरते विचरते उसी यमुना तट पर पहुँचे जहाँ कभी श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। वहाँ एक स्त्री बड़े ही क्षीण मन से बैठी हुई थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे हैं। वह तरुणी स्त्री उनकी सेवा करते करते उन पुरुषों को कभी चेतना देने का प्रयास करती है तो कभी उनके आगे रोने लगती है। वह अपने रक्षक को दसों दिशाओं में बार बार ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झुला रही थी। मैं यह कौतूहल देखकर उसके पास चला गया तो वह स्त्री मुझे देखकर ही उठ खड़ी हुई और व्याकुल होकर बोली, महात्मन, जरा रुकिए और मेरी चिंता को दूर कीजिए। आपका दर्शन मनुष्य को दुर्लभ है। आज आपके दर्शन से कुछ शांति मिली है। आपके वचन सुनकर और भी शांति मिलेगी। कथा में मुख्य रूप से अशोक कुमार पांडे, विनोद कुमार पांडे, घनश्याम पांडे, सुरेंद्र तिवारी सहित क्षेत्रीय लोग उपस्थित रहे। चंदौली से अनिल द्विवेदी की रिपोर्ट। अपना नाम बताइए आप। श्री श्री शून्यानंद जी महाराज। महाराज जी, यहाँ जो भागवत कथा हो रही है ये आपके माध्यम से हो रही है? नहीं, किसके माध्यम से? इसके माध्यम परमात्मा है, उन्हीं के प्रेरणा से ये सब होता है। मनुष्य तो एक उनका अनुचर है, सहचर है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जीव का कल्याण। कार्यक्रम कब से कब तक चल रहा है? 4 से 10 तक। उसके बाद त्रिपिंडी होगी, पार्वण होगा, तब हम लोग गया जाएंगे। आचार्य लोग कहाँ से आए हैं आपके यहाँ? हमारे सब अपने अंतर संस्कार के परिभूत भाई हैं और सबका प्रारब्ध परमात्मिक परिरूप में एक क्रिया कराने के लिए उनको प्रेरित किया और वो सानिध्य में सम्मुख परिमुखता बनाकर परमात्मा के गुणगान में जप तप में लगे हुए हैं। आप अपना नाम बताइए।
भागवत कथा सुन रही है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है भागवत कथा सुनकर? बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब भागवत कथा सुननी चाहिए। हाँ, सुननी चाहिए। अपना नाम बताइए। पंडित गणेश दुबे, कहाँ से आए? बनारस से। महाराज जी ये बताइए भागवत कथा क्यों सुना जाता है? भागवत कथा कई उद्देश्य से सुना जाता है। पितरों के मोक्ष के लिए भी होता है और आत्मज्ञान के लिए भी होता है। जिस उद्देश्य से आप कीजिए, जिस कामना से कीजिए, सब पूर्ण होता है भागवत कथा सुनना। कितने दिनों तक चलता है भागवत कथा? भागवत कथा जो है एक सप्ताह तक है। एक महीने का मास पारायण भी होता है, सप्ताह पारायण भी होता है और प्रतिदिन भी आप पाठ कर सकते हैं। का नाम वैराग्य है। हे नारद जी, समय का चक्र ऐसा चला, समय का चक्र ऐसा आया, ये दोनों जर्जर अवस्था में हो गए, बुरी अवस्था में हो गए। हे नारद जी, मैं इनको लेकर के गंगा आदि नदियों के पास बार बार घूमती रहती हूँ और आकर के मैंने यहाँ विश्राम लिया। नारद जी का तो दिमाग चलाया, देवी आप तो इतनी सुंदर कन्या लगती हैं और ये दोनों बच्चे आपके पूरे कैसे हो गए? क्या कारण है? पहले अपना पूरा परिचय दीजिए। तब वहाँ पर माता कहती है, स्थानों पर, भक्ति के स्थानों पर मैं सम्मानित हुई और वहाँ घोर कलयुग ने मुझे घेर लिया। और जब घोर कलयुग ने मुझे घेरा, मेरे